सरकार को डराने का क्या तरीका, सरकार तो अपने आप ही डर जाएगी। और डरने की क्या बात है, सरकार को समझ आ जाएगी ये चीज़, किसानों की ताकत का पता चलेगा अब। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज इस समय हम हैं राकेश टिकैत के घर पर। मेरे साथ उनकी बहू और उनकी पत्नी हैं। आने वाली 5 तारीख को यहाँ पे जीआईसी के ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जो महापंचायत रैली है। तो आज उस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले इस रैली में ये रैली किस लिए की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इससे काफ़ी हिली हुई है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उससे इस रैली में काफ़ी कुछ होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं निकिता जी से कि इस रैली को करने के पीछे राकेश टिकैत जी का और किसान यूनियन का उद्देश्य क्या है। मैम, ये जो रैली हो रही है इसके पीछे क्या मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके लोगों का कहना है कि किसान और राकेश टिकैत जी, स्पेशली मैं सीधा बोलूँगा, सरकार का कहना है कि राकेश टिकैत जी सरकार को डराने के लिए ये रैली कर रहे हैं। सरकार को डराने के लिए रैली नहीं हो रही, जो जागरूक करना है ना लोगों को, उसके लिए रैली हो रही है। देश तो बिक ही रहा है धीरे धीरे। कुछ लोगों को पता है, कुछ अनजान बने हुए हैं जो बाहर नहीं निकलते, जिन्हें पता ही नहीं है। तो सबको बताया जा रहा है कि जो आने वाला टाइम है ना, मतलब धीरे 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 करके सब कुछ बेचा जा रहा है। एक तरह से ऐसा टाइम आ जाएगा कि लोग बिल्कुल ऐसी बंदिशों में हो जाएंगे, एक तरह से जेल वाला हिसाब हो जाएगा। कोई आज़ादी से नहीं जी सकता। सब जो मतलब आम आदमी है उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, और जो छोटा किसान है वो तो बिल्कुल मर ही जाएगा। जैसे इन्होंने ये जिनको ये बोलते हैं कि चलो छोटे किसान के लिए हम फ़ायदा कर रहे हैं, उस किसान की भी बात बता दें। किसान किसान होता है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता। खेती वो भी करता है और खेती वो भी करता है। तो इस चीज़ की ये जो 5 तारीख की पंचायत अब होगी ना, वो इसीलिए होगी कि सरकार के जो कान खुल जाएंगे अब इस चीज़ से, और आंखें फट जाएंगी। क्योंकि इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं ना, ये सोच भी नहीं सकते, आइडिया भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद का जो टाइम आने वाला है वो सरकार अपने आप देखेगी कि क्या होगा। सरकार का कहना है कि जो इतनी बड़ी रैली हो रही है तो उसमें खर्चा भी बहुत होता है। तो ये रैली पे खर्चा कौन कर रहा है? उनका कहना है कि विदेशों से फंड आ रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कहना है? किसानों को ज़रूरत नहीं है किसी फंड की, ठीक है। अगर किसानों को फंड की ज़रूरत होती ना, तो आज इतना बड़ा जो आंदोलन कर रहे वो नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात, अगर किसानों को फंड की ज़रूरत होती ना, तो ये किसानों के ऊपर नज़र नहीं रखते, किसानों की ज़मीन पे नज़र नहीं रखते। क्योंकि इन्हें पता है कि इसमें कितना फ़ायदा है ज़मीन में, ठीक है। कि ज़मीन से जो उगती है ना फसल, उसको मतलब उनसे जो होने वाला फ़ायदा है ना, उस चीज़ को ये समझ रहे हैं, तभी तो उस पर व्यापार करना चाह रहे हैं। तो किसी को ज़रूरत नहीं है। इनसे कोई क्वेश्चन करे जाए कि जो ये करते हैं, जो ये इतने महंगे महंगे इनके शौक हैं, आरएसएस का कार्यालय बनने लग रहा है, जो अगर इनसे क्वेश्चन करे जाए कि भाई तुम कहाँ से फंडिंग लाते हो, तो तुम जवाब दे दोगे क्या? तो किसान से किस बात का सवाल कर रहे हैं तुम? 9 महीने से तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मतलब किसान सड़क पे बैठा और फंडिंग की बात कर रहे। निकिता जी, ये शक्ति प्रदर्शन है जो 5 सितंबर का आपका आंदोलन महापंचायत ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाए या सरकार को डराने का तरीका? सरकार को डराने का क्या तरीका, सरकार तो अपने आप ही डर जाएगी। और डरने की क्या बात है, सरकार को समझ आ जाएगी ये चीज़, किसानों की ताकत का पता चलेगा। अब बहुत हो गया था कि किसान को मतलब इतना दबा रखा था, वो आत्महत्या ही कर रहा था अब तक, ठीक है। अब इन्हें किसानों की ताकत का पता चलेगा कि किसान है क्या चीज़। क्योंकि सब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, इनकी हर चीज़ को समझ चुके हैं। अब तक जो इन्होंने कर दिया ना कि हर चीज़ को बेचने का काम करा, हर चीज़ को बेचने का काम करा, कुछ भी लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं करा। 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस चीज़ से आज युवा सब बेरोजगार फिर रहे। पढ़ाई इन्होंने बंद कर दी, एजुकेशन सिस्टम सब ठप हो गए, कुछ नहीं छोड़ा। इस वजह से ये आंदोलन हर एक उन इंसान का है जो अन्न खाता है, उसका भी है, और जो लोग मतलब आम जनता का भी है, किसान का भी है, सबका है ये आंदोलन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस आंदोलन में और आने वाला समय अच्छा होगा, मुझे तो ये उम्मीद है। निकिता जी, आपने कहा अभी कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने भी गन्ने के 5 रुपये बढ़ाए। हाँ, बहुत बढ़ा दिए गन्ने के, तो 5 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिए। और 5 रुपये 7 साल में 5 रुपये बढ़ाए गए क्या? मतलब महंगाई 5 रुपये बढ़ी क्या हर चीज़ पे? पेट्रोल के दाम तो क्या हाल हो रहा पेट्रोल का, और गैस के दाम 1000 रुपये का सिलेंडर हो रहा, तो डबल क्यों नहीं कर रहे इसके भी दाम? नहीं, 5 रुपये मतलब 5 रुपये भीख दे रहे क्या किसान को? अपनी भीख अपने पास रखो, हम अपने आप अपने दाम सही लगवा लेंगे, टेंशन मत लो तुम। जैसे आपने बोला भीख देने की बात, सरकार बोल रही कि सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी कुछ लोगों का कहना आ रही है, कुछ लोगों का कहना नहीं आ रही है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं,
तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना है कि यहाँ पे जैसे सिलेंडर आता है तो उस पर आप लोगों को सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती है, या सरकार के केवल झूठे वादे हैं? 1,000 रुपये का तो सिलेंडर कर दिया, जी। ठीक है। कोई आम आदमी है उससे पूछ के देखो कि 1,000 रुपये का सिलेंडर क्या चीज़ होती है। सब्सिडी हमारे तो आती नहीं, ना हमारे बैंकों में सब्सिडी आती, ना हमें पता कि सब्सिडी ये दे रहे या नहीं दे रहे। जब हमारी नहीं आती तो हमें तो लगता नहीं, हमारी तरफ से तो ये झूठ बोलते हैं, नहीं आती। दूसरी चीज़ मतलब 1,000 रुपये का सिलेंडर कर दो और फिर सब्सिडी बता दो कि सब्सिडी आ रही। 1,000 रुपये का सिलेंडर तुम 3 सिलेंडर ही 350 का कर दो जितने का पहले था। 7 साल में तुमने 1,000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, कौन कर लेगा? 15 दिन में भी खत्म हो जाए, किसी का 20 दिन में भी। 1,000 रुपये यूं ही आ रहे कहीं से। स्मृति ईरानी जी, 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपये बढ़ जाता था पेट्रोल डीजल पर, तो एलपीजी के सिलेंडर लेके हाँ, देखा जाए। और केन पहन कर वो प्याज की माला पहनकर घूमती थी। आज वो स्मृति ईरानी को क्या बीजेपी में है इसीलिए उनको ये सब नहीं दिख रहा कि जो 350 का सिलेंडर था वो 3 गुना 1,050 के आसपास पहुंच गया है। उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? तो उनके बारे में तो जनता अपने आप ही राय रख रही, मुझे क्या रखने की जरूरत है भाई? सभी देख रहे हैं आज क्या हाल है। जो महंगाई पे जब तो कुछ भी नहीं थी, 350 सिलेंडर था, जब बैठ बैठ के ये रो रहे थे, और आज इनकी स्थिति देख लो, आज ये कहाँ है। तो इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे वो नहीं कहते, इसे कहते हैं अंधभक्ति, आंखों पे पट्टी। उनका तो सही चल रहा, अपना सीरियल कर ले 1-2, अब वे भी नहीं मिल रहे, तो उन्हें तो ये चीज़ उनकी मजबूरी होगी। वो उनका था तो कुछ और, वे आ गलत जगह गई, तो उन्हें इस चीज़ का उनके ऊपर बोलने का कुछ है ही नहीं। उन्हें तो अब शर्म आनी चाहिए, घर से ना निकले तो ज़्यादा बेटर है। 350 पे तो रो रही थी, 1,000 पे दिखाई भी नहीं दे रही। निकिता जी, जैसे आपने कहा कि हमारे पास सब्सिडी नहीं आती, किंतु सरकार का कहना है जो गरीब किसान है, अति गरीब लोग हैं, उनके लिए सब्सिडी आती है और सम्मान निधि भी उनके पास आती है, जो 2,000 रुपये जाती है। चाहे वृद्धों की पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए जाती है, जो बहुत अति गरीब है उनके लिए जाती है। आपके पास तो नहीं आएगी वो। तो जो बिल्कुल गरीब किसान है उन्हें रोजगार दे दो ना। उन्हें 2,000 रुपये तुमने दे दिए, 1,000 का तो हो गया सिलेंडर, और उस 1,000 में वे क्या क्या करेंगे? प्लॉट खरीद देंगे, अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या अपने घर में राशन भरेंगे? उस 2,000 से क्या क्या कर लेंगे? मुझे ये भी बता दो। उस गरीब किसान को 2,000 रुपये देगा, इतनी बार टीवी पे इन्होंने इतना बड़ा वो दिखा दिया कि मैं 2,000 रुपये दे दिए, 2,000 रुपये दे दिए। उस 2,000 से क्या क्या कर लेंगे? खुद के खर्चे पूछो इनके कितने खर्चे हैं 2,000 में, ये क्या करें इनसे? एक बार ये पूछ के देखियो। 10 लाख का तो इनका सूट है, 1.5 लाख का इनका पहन है, और 2,000 रुपये ऐसे बता रहे जैसे पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर दिया हो। उनका कहना सम्मान निधि है ये बुजुर्गों के लिए, अति गरीबों के लिए। उनको चाय पीने को पैसा नहीं है, जिनके बच्चे इस लायक नहीं है कि उनको बुजुर्गों को चाय पानी पिला सकें या भोजन करा सकें, उनके लिए है ये। तो ऐसी नौबती क्यों आ रही कि 2,000 रुपये देने पड़ रहे? इतना कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया, इसलिए आई नौबत। मतलब उन्होंने कुछ नहीं करा था, तो इन्हें इसलिए तो लाए थे, ये कुछ करेंगे। तो ये इन्होंने क्या कर दिया? 7 साल में क्या झंडे गाड़ दिए वहाँ की वहीं। ये लोग आज भी सड़कों पे भीख ही मांग रहे, पढ़ाई बिल्कुल खत्म कर दी, युवा वैसे बेरोजगार फिर रहे, लूटपाट फिर से शुरू हो जाएगी, काम धंधे कुछ रहने के नहीं, फिर से वही करेंगे। ठेके इन्होंने खोल दिए, आधे वे शराब पी के बेकार हो लेंगे। और बात दूसरी चीज़ ये बताना कि भाई मतलब भीड़ इस पे ही होती है कि स्कूल में ही, स्कूल तो खोल लेनी, बाकी हर चीज़ पे इन्होंने वो कर दिया। आपने कहा लूटपाट हो जाएगी, दोबारा अराजकता फैल जाएगी, किंतु यहाँ पे योगी जी का जो डंडा चलता है, क्या मजाल है कोई उंगली उठा दे? हाँ, योगी जी के राज में तो बहुत काम हो रहे हैं। योगी जी के राज में Law and order। हाँ, अभी दिल्ली में देख लो क्या हाल हुआ था, हाथरस का हाल। योगी जी के तो राज है ये, जो ये सब हो रहा। तो काम तो सारे हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये टीवी पे आकर बोल कुछ दो, जब 9 महीने से किसी ने किसान को नहीं आकर पूछा, उस सरकार से गिरी हुई सरकार मैं नहीं मानती किसी को।